हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। कि जैसे कि हमारा जो सीरीज़ चल रहा है, उस सीरीज़ में आज हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम बढ़ेंगे, जिसमें हमारा ट्रायंगल्स का प्रॉपर्टी क्लास 10th का रिवीजन चल रहा है। ठीक है, जो कि हम लोग टिल अपना एग्ज़ाम डेट तक या जब तक भी हमारे सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएं तब तक हम ये सारे के सारे क्या है क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस जो कि बनाए गए हैं किस आधारित पे, जितने भी पुराने पेपर आए हैं और जितने भी मेरे को टॉपिक इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं उस बेसिस पे ये हमारी रिवीजन क्लास है। कॉम्प्रहेंशन यानी थ्योरी है, बहुत लंबी वाली क्लासेस नहीं है जो एकदम एलैबोरेट करके समझाया जाए। ठीक है, इसलिए ये क्या है, इस क्लासेस को रिवीजन के तौर पर ही ले हमारी क्लासेस को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले के मैंने 7 क्वेश्चंस करा दिए हैं पिछले वीडियोज़ में। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है इन फिगर जो डी ई है, इन फिगर डी ई पैरेलल टू ए सी, यानी कि ये जो है सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये जो डी ई है वो पैरेलल है ए सी के, और बोल रहा है डी सी जो है, ये वाला डी सी जो पिंक पिंक है, डी सी पैरेलल है ए पी के। तो हमको प्रूव करना है कि बी ई बाई ई सी एंड बी सी बाई सी पी वो एक दूसरे की इक्वल है कि नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं उठाऊंगा, सारी चीज़ें हमको दिया हुआ है। तो हमारे पास है, एक है डी ई पैरेलल टू ए सी और एक है डी सी पैरेलल टू ए पी। तो मैं सबसे पहले उठाऊंगा इन ट्राइंगल बी ई डी एंड इन ट्राइंगल बी सी ए, या सॉरी ए डी, जैसे बी ई डी उठाया हूँ ना, तो बी सी ए उठा लेता हूँ। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल हो गया। तो इस ट्रायंगल में मेरे को एक चीज़ पता है कि डी ई जो है मेरा वो, यानी कि ये जो डी ई है वो ए सी के पैरेलल है। तो हमारे पास एक थ्योरम है जो कि थ्योरम 6.1 या 6.2 है। ठीक है, जो कि हमारा बोलता है कि अगर 6.1 है शायद, तो जो कि हमारा बोलता है अगर हमारे ट्रायंगल में दो साइड्स यानी ये दोनों साइड्स एक दूसरे से पैरेलल हैं तो इनके रेशियोज़ क्या होंगे, वो एक दूसरे से इक्वल होंगे। इसका मतलब अगर ये पैरेलल हैं तो हम बोल सकते हैं बी ई बाई ई सी, यानी कि बी ई बाई ई सी इज इक्वल टू बी डी बाई ए डी, या सॉरी ये हो गया मिस्टेक, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। बी ई बाई ई सी इज इक्वल टू बी डी बाई ए डी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम चलते हैं अपना नेक्स्ट आगे, जो कि मैं चलूँगा आपका इन ट्राइंगल बी डी सी एंड इन ट्राइंगल बी डी सी हो गया और बी ए पी। ठीक है, बी ए पी। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। तो बी डी सी में भी मेरे पास क्या है कि जो मेरा डी सी है ना वो पैरेलल है किसके, ए पी के। तो वही हमको पता है कि बाय थ्योरम नंबर 6.1, जो कि मेरा बोलता है अगर किसी भी ट्राइंगल का अगर जो एक साइड है वो अपने इस साइड से, यानी कि जो डीसी है वो एपी के पैरेलल है, तो उनके रेशियोज़ क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बी सी आर इन प्रोपोर्शनल, तो उनके रेशियोज़ जो है प्रोपोर्शनल में होंगे। तो बी सी बाई सी पी, ये पी है ना, इज इक्वल टू बी सी बाई सी पी इज इक्वल टू बी डी इंटू बी डी बाई ए डी। ठीक है, जो कि इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में आपको दिख रहा होगा कि बी डी बाई ए डी और बी ई ए सी, मतलब ये दोनों एक दूसरे इक्वल है। तो मेरे को यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से मिल रहा है कि बी ई बाई ई सी इज इक्वल टू बी सी बाई सी पी। तो यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन 2020 में 2 मार्क्स का आया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 मेरा कहाँ है, तो क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन में आ गया। तब तक मैं इसको सेट करता हूँ, तब तक आप क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन मेरा बोल रहा है इन फिगर एंगल डी इज इक्वल टू ई, यानी कि ये जो एंगल डी है वो ई के इक्वल है। ए डी बाई बी डी, यानी ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, यानी कि ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो प्रूव दैट बी ए सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी कि बी ए सी जो मेरा है
वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसका मतलब देखो, सबसे पहले सॉल्यूशन में जो जो गिवन है वो बताता हूँ। यानी कि मेरे को ए बी को ए सी को इक्वल दिखाया, मेरा आधा काम ख़त्म, ठीक है, मतलब मेरा पूरा काम ख़त्म, आधा क्या पूरा ही ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले मेरे पास गिवन है जो कि मेरे को दिया है ट्राइंगल ए डी ई में कि मेरा एंगल डी जो है एंगल ई के इक्वल है, एक चीज़ दिया है। दूसरा मेरे को रेशियो दिया है ए डी बाई बी डी इज़ इक्वल टू ए ई बाई ई सी। यहाँ तक मेरे को क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। और मैं करूँगा इसमें टू प्रूव क्या ए बी इज़ इक्वल टू ए सी अगर मैं दिखा देता हूँ तो मेरा जो ट्राइंगल ए बी सी है वो क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को यहाँ तक दिया हुआ है, तो मैं बोल सकता हूँ अगर जो मेरे ये वाले एंगल्स हैं ना एक दूसरे से इक्वल हैं तो इनके अपोजिट साइड्स भी क्या हैं, मेरे इक्वल होंगे। यानी कि मैं ए डी इज़ इक्वल टू ए ई बोल सकता हूँ, और रेशियो से भी ए डी इज़ इक्वल टू ए ई है। तो मैंने आपको दो चीज़ें बता दी कि या तो देखो जैसे ये दोनों अगर इक्वल हैं एंगल्स तो इसके जो अपोजिट साइड्स हैं वो भी एक दूसरे से इक्वल होंगे, एक ये प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। दूसरा, इन रेशियोज़ जो हमको क्वेश्चन में दिया है तो उससे ए डी इज़ इक्वल टू ए ई हम लोग भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास आया ए डी इज़ इक्वल टू ए ई, जो कि इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बनाऊँगा। तो अब मैं क्या करूँगा, अपने रेशियो में जाऊँगा वापस, तो ए डी बाई बी डी इज़ इक्वल टू ए ई बाई ई सी, यहाँ तक हो गया। उसके बाद इस रेशियो को मैं उल्टा कर दूंगा, यानी कि बी डी बाई ए डी इज़ इक्वल टू ई सी बाई ए ई, ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद मैं बी डी बाई ए डी में क्या करूँगा ना, +1 दोनों तरफ ऐड कर दूंगा, यानी यहाँ पे भी +1 कर दूंगा और ई सी बाई ए ई +1 कर दूंगा। क्यों करूँगा बता रहा हूँ। देखो बी डी है मेरे पास, तो बी डी में अगर मैं ए डी जोड़ दूंगा तो ए बी आ जाएगा, और ई सी में मैं ए ई जोड़ दूंगा तो मेरे पास ए सी आ जाएगा। तो बी डी बाई ए डी, तो एलसीएम से ये हो जाएगा ए डी इज़ इक्वल टू ई सी बाई ए ई, एलसीएम से हो जाएगा, अच्छा एलसीएम से हो जाएगा ये भी ए ई। तो अब मेरे को जो मिल रहा है नेक्स्ट स्टेप में वो ये मिल रहा है कि मेरा जो बी डी प्लस ए डी है तो यहाँ हो गया बी सी, नीचे रहेगा ए डी, और ई सी प्लस ए ई जो मेरे को मिल रहा है वो हो जाएगा ए सी और बाई ए ई। देखो अब इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं बोल सकता हूँ ए डी इज़ इक्वल टू ए ई, तो मैं लिख सकता हूँ सीधा बी सी बाई ए ई इज़ इक्वल टू ए सी बाई ए ई। सेम सेम कैंसल, तो बी सी इज़ इक्वल टू ए सी, जो कि मेरे को प्रूफ करना था, यानी कि क्या कर दिया यार मैं, सॉरी ये बी ए होगा, सॉरी ये बी ए होगा। तो बी ए यानी ए बी इज़ इक्वल टू ए सी, ए बी इज़ इक्वल टू ए सी, इसको बस सुधार लीजिएगा। तो ए बी इज़ इक्वल टू ए सी, हैंस प्रूव्ड। तो इससे मेरे को पता चलता है कि अगर मेरे दो साइड्स इक्वल हो जाते हैं तो मेरा ट्राइंगल बी ए सी इज़, ये आंसर लिख लेता हूँ, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। ये थोड़ा सा जो मिस्टेक हो गया था उसको सुधार लीजिएगा, ये बी सी लिख दिया था बाई मिस्टेक मैंने, बी डी और बी ए को, उसको बस सुधार लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है मेरा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 9 हुआ, ये 8 हुआ, एक मिनट रुकिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10, आपके स्क्रीन में आ गया होगा। तो जो मेरा क्वेश्चन नंबर 10 है वो ये है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है आपके स्क्रीन पे, जो कि है, क्वेश्चन बोल रहा है आपका, इन अ ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स देन द एंगल अपोजिट टू फर्स्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज़ अ राइट एंगल। अच्छा ठीक है, ये बोल रहा है कि अगर आपको जो भी ट्राइंगल है, ठीक है, उसमें एक ट्राइंगल के स्क्वायर दोनों साइड के सम ऑफ स्क्वायर के इक्वल है, तो हम लोगों को प्रूव करके बोल रहा है कि जो एक एंगल होगा उसमें वो 90 डिग्री होगा या नहीं, ठीक है। तो चलो मैं आपको ड्राइंग बना के समझाता हूँ, मतलब सॉरी फिगर बना के। जैसे कि ये एक ट्राइंगल है, मान लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। तो क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है गिवन, सबसे पहले तो बोल रहा है ट्राइंगल ए बी सी एक ट्राइंगल है, उसके बाद बोल रहा है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और मेरे को प्रूव करने बोल रहा है टू प्रूव कि एंगल बी जो है मेरा 90 डिग्री है या नहीं। क्वेश्चन सिर्फ मेरे को इतना बोल रहा है।
इन अ ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, यहाँ तक तो बोला, देन दैट द एंगल अपोजिट टू फर्स्ट साइड, यानी ये जो फर्स्ट साइड है इसके एंगल जो अपोजिट है ये 90 डिग्री है या नहीं, ये बोल रहा है। ठीक है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं टू प्रूफ करने से पहले एक कंस्ट्रक्शन कार्य करूँगा, यानी कंस्ट्रक्शन का काम करूँगा, जो कि मेरा कंस्ट्रक्शन कार्य है कि मैं क्या करूँगा, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, और PQ इज इक्वल टू ए भी रहेगा उसमें, और QR इज इक्वल टू BC रहेगा। यानी कि ये जो ब्राउन कलर से बन रहा है ये मेरा कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल है, ठीक है, जिसमें ये Q पे राइट एंगल है और R, ठीक है। दूसरा चीज़, जो मेरा PQ है वो AB के इक्वल है, और जो मेरा QR है वो मेरा BC के इक्वल है। ठीक है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब प्रूफ कर रहे हैं हम लोग, तो प्रूफ स्टार्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रूफ में हम लोग बोलेंगे इन ट्राइंगल PQR, मैंने इस ट्राइंगल को लिया है तो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर है, तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब ये कहाँ से आया बोलेगा जाएगा, तो भाई पाइथागोरस, कहाँ से आया आपका, पाइथागोरस थ्योरम से आया आपका। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम बोल सकते हैं PR का स्क्वायर, PQ के जगह ले लूँगा मैं AB का स्क्वायर, प्लस QR के जगह ले लूँगा मैं BC का स्क्वायर। ठीक है, और क्वेश्चन में हमको गिवन है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, ये हमने निकाला। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे हमने इक्वल निकाला था और ये मेरे को क्वेश्चन में गिवन था। और यहाँ पे क्या है, PQ इज इक्वल टू AB कॉमा BC इज इक्वल टू QR। ठीक है, यहाँ से आया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास बचता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, हमारे पास क्या है कि जो हमारा AC है वो PR के इक्वल निकला, यानी कि ये वाला जो हाइपोटेनस AC है वो PR के इक्वल निकला। तो उसको मैं आपको ब्लैक से दिखाता हूँ कि जो थर्ड साइड है वो एक दूसरे के इक्वल निकला। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो अब मैं इसी के साथ अपने आगे पेज पे चलता हूँ। तो हमारे पास AC इज इक्वल टू PR आ गया। तो अब मैं आगे करूँगा, क्या करूँगा, नाउ इन जो हमने दो ट्राइंगल बनाया था ABC और ट्राइंगल PQR, उनको क्या करूँगा मैं सिमिलर प्रूफ करने की कोशिश करूँगा, जो कि ये रहा हमारा ट्राइंगल ABC और PQR। ठीक है, तो इसको मैं नीचे रखते हुए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हम लोगों ने AB इज इक्वल टू PQ जो कि हमने कंस्ट्रक्शन के वक्त बनाया था, BC इज इक्वल टू QR जो हमने कंस्ट्रक्शन के वक्त बताया था, और AC इज इक्वल टू PR जो कि हमने देख लो यहाँ पे प्रूफ किया। ठीक है, तो बाई SSS साइड कॉन्ग्रेंसी हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू ट्राइंगल PQR जो कि कॉन्ग्रेंट है हमारा ट्राइंगल। तो उससे बोल सकते हैं देयरफॉर बाई CPCT हम लोग बोल सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, और एंगल Q मेरा क्या है 90 डिग्री, और तो एंगल B भी मेरा क्या होगा 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, और ये क्वेश्चन मेरा 4 मार्क्स का 2020 में आया हुआ है। ठीक है, ठीक है, चलो। तो यहाँ तक हमारा क्या बोला जाए, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे के क्वेश्चन की ओर, यानी कि हम लोगों को करना है अब क्वेश्चन नंबर अपना 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन में है। ठीक है, अच्छा, अब मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा, थोड़ा सा हो सकता है फास्ट भी हो रहा हो, तो मैं क्या करूँगा, इस क्वेश्चन को जल्द से जल्द निपटाऊंगा, ताकि क्या है इसके बाद एक ही क्वेश्चन हमारा लास्ट इसमें से बचेगा, उसके बाद ज़्यादा कुछ इसमें से बचेगा नहीं। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है जो कि 11 क्लास का क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि 2019 में 3 मार्क्स का आया है। इन फिगर 1 ये वाला फिगर की बात कर रहा है, DE पैरेलल टू BC, यानी कि ये जो है इससे पैरेलल है,
ए डी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर बोल रहा है एंड बी डी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ओके, तो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई मेरा क्या होगा, ये क्वेश्चन हमको पूछ रहा है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो दोनों ट्राइंगल है हमको पता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन हमको सबसे पहला जो गिवन दिया है वो दिया है कि डी ई जो है वो बी सी के क्या है, पैरेलल है, सबसे पहला चीज़। ठीक है, तो मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ, एंगल ए डी ई इज़ इक्वल टू एंगल ए बी सी, ये वाला पैरेलल है तो ठीक है, ये वाला इसके इक्वल हुआ सॉरी। और एंगल ए ई डी को मैं एंगल ए सी बी के इक्वल बोल सकता हूँ। एंगल ए ई डी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, और एंगल डी ए ई यानी थर्ड एंगल इज इक्वल टू एंगल बी ए सी बी बोल सकता हूँ, क्योंकि ये कॉमन एंगल है। ठीक है, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी है मेरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, देखो रीजन लिखना जरूरी है, रीजन लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे, तो कहीं पे तो आप कहीं भी कुछ भी लिख के आ जाओ, लिखने के लिए क्या है। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर हो गया। तो उससे मेरा क्या हुआ, किस ट्राइंगल में कर रहे थे हम, इन ट्राइंगल ए डी ई एंड इन ट्राइंगल ए बी सी। तो इससे मेरा क्या हुआ कि ट्राइंगल ए बी बाई एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी ई, ये सिमिलर हो गया। ठीक है, ये हमारा मेन एम था, इसलिए इतना कोचर पोचर कर रहे थे। तो अब हम बोल सकते हैं अगर हमारा ट्राइंगल सिमिलर है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, जो कि प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, जो कि हमारे साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हमारा साइड्स जो है ए बी बाई ए डी का होल स्क्वायर है। तो अब मेरे को यहाँ से ए बी चाहिए, तो जो कि मेरा ए बी आएगा वो आएगा ए डी प्लस बी डी से। तो ए डी मेरा 1 सेंटीमीटर है, बी डी मेरा 2 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैं अगर आगे बढ़ूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, तो ए बी हो जाएगा मेरा 3 का स्क्वायर और ए डी हो जाएगा 1, तो 9:1 ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक हमारा हो गया। अब लास्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा ट्राइंगल का भी शायद मेरे ख्याल से टॉपिक कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है, इन फिगर एंगल ए सी बी, ठीक है, यानी कि जो ट्राइंगल एंगल ए सी बी जो है मेरा 90 डिग्री है, इस फिगर में सी डी जो है ए बी के परपेंडिकुलर है, तो प्रूव दैट सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू ए डी। अच्छा, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिगर मेरे ख्याल से गलत है, ये वाला फिगर नहीं होगा। ठीक है, फिगर मेरा इस टाइप का होगा, ये गलत किसी और का फिगर बन गया होगा। ठीक है, ए सी बी, और यहाँ पे हमारा क्या है 90 डिग्री है, और ये हमारा डी है, और सी डी जो है ए बी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारा 2019 में आपका 3 मार्क्स का आया हुआ है, प्रूफ वाला। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी वाला करते हैं। तो प्रॉपर्टी के लगाते हैं, तो इन हम लोग क्या कर सकते हैं, इन ट्राइंगल ए डी सी एंड इन ट्राइंगल ए डी सी एंड इन ट्राइंगल सी डी बी, यानी कि सी डी बी और सी डी ए या ए डी सी। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ सी डी इज इक्वल टू सी डी, बिकॉज इट इज़ कॉमन, वो कॉमन है। ठीक है, और हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज़, एंगल
ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी ईच 90 डिग्री। ठीक है, तो दो साइड और एक एंगल हो गया, एक साइड और एक एंगल। और हम बोल सकते हैं, ठीक है, ए सी इज इक्वल टू बी सी, दोनों हाइपोटेनियस है तो सेम हो गया, तो बाई आर एच एस, क्राइटेरियन बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी सी या सी डी बी। ठीक है, तो इससे हमारा क्या है, जो रेशियो होगा सी डी बाई ए डी इज इक्वल टू बी डी बाई सी डी, ये हमारा प्रोपोर्शनलिटी में आएगा। तो कुछ नहीं करना है, अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो सी डी इस तरफ चले जाएगा, तो सी डी मल्टीप्लाई बाई सी डी, बी डी मल्टीप्लाई बाई ए डी। तो सी डी मल्टीप्लाई बाई सी डी इज सी डी स्क्वायर एंड बी डी मल्टीप्लाई बाई ए डी इज बी डी मल्टीप्लाई बाई ए डी। तो ये हो गया अपना हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ओके। तो चलिए हमारे ट्राइंगल्स का भी पूरा का पूरा क्या बोला जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो भी कॉन्सेप्ट बेसिक एक्चुअल क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब अगला टॉपिक देखते हैं क्या करना है। अगर आपको लगे कि कोई और टॉपिक करना है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, नहीं तो मैं अपने से टॉपिक तो स्टार्ट करूँगा ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।